अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान जीहन शौकत अली एक मरतबा फिर से हाज़िर हैं। काफ़ी वक्फ़े के बाद हम इंशाअल्लाह दोबारा मैं आपके सामने हूँ। सबसे पहले जिन जिन भाइयों ने साथियों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नए आने वाले पैगामात आप तक पहुँचते रहें। तो नाज़रीन करम, आज हम बात करते हैं मैदे की तेज़ाबियत, गैस और कब्ज़ियत। ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसको उम्मुल अमराज़ भी कहते हैं, जो बीमारियों का सबसे बड़ा बीमारी जिसको कहते हैं उम्मुल अमराज़। ये हर दूसरे फ़र्द में पाया जाता है। मैदे की तकलीफ़ ऐसी तकलीफ़ है जिसकी वजह से ना इंसान ठीक से खा सकता है, न पी सकता है, सारा दिन गैस की शिकायत में रहता है और इससे कब्ज़ भी रहता है। अच्छा, जब कब्ज़ रहता है तो कब्ज़ियत की वजह से ज़्यादातर लोगों को बवासीर की भी शिकायत होती है। तो खैर, बवासीर एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम मैदे के हवाले से बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैदे में तकलीफ़, तेज़ाबियत और अल्सर होता क्यों है। एक सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बेवक्त खाना खाना। बेवक्त खाना खाने से इंसान का मैदा डिस्टर्ब हो जाता है। नंबर 2, बहुत सारे लोग जो मैंने देखे हैं वो सुबह नाश्ता नहीं करते। नाश्ता ना करने की वजह मैदा ख़राब हो जाता है। अच्छा, नाश्ता ना करने की वजह मोटापे के सबब बनता है। ठीक है, दिन में कम से कम अगर आप ज़्यादा नहीं खा सकते, एक सुबह का नाश्ता अपना सही रखें और फिर उसके बाद शाम का खाना सही रखें। इससे आपकी तबीयत और मैदा दोनों सही रहेगा। फिर जब मैदा आपका ठीक रहेगा तो आपका तबीयत भी ठीक रहेगा। और बहुत सारे लोग रात को खाना खाने के फ़ौरन बाद सो जाते हैं। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। रात को खाना खाने के बाद फ़ौरन सो जाना, ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। ये इंसान का मैदा बहुत मुतासिर रहता है इससे। कभी भी ऐसा ना करें। और दूसरा, बहुत सारे लोग खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी पी लेते हैं। ये भी गलत है। कम से कम अगर ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, 15 मिनट इंतज़ार करें खाना खाने के बाद, उसके बाद आप पानी पी लें। अच्छा, हम चलते हैं अब अपने नुस्खे की तरफ। मैं आपको एक सिंपल नुस्खा बताने जा रहा हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप बहुत ही जल्द अपना मैदे से राहत पाएंगे। और जो एक पुराना भी कब्ज़ है, किसी को 2 साल, 3 साल, 5 साल पुराना कब्ज़, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उम्मीद है कि वो भी ठीक हो जाएगा। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 7 चीज़ें हैं। ये बड़ा बेहतरीन नुस्खा है, इसको नोट कर लें नुस्खे को। ये घरेलू नुस्खा है, आपको आराम से बाज़ार से मिल जाएंगे ये चीज़ें। सबसे पहले आपने लेनी है, अच्छा ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख लें आप, ये है अजवाइन, जिसको हर कोई जानता है, हर घर में मौजूद रहता है। ये अजवाइन आ गया। ये आपका आ गया जी तुक्मे मलंगा, ये तुक्मे मलंगा आ गया। और तीसरा आपके पास आ गया, ये है मिंट, जिसको पुदीना भी बोलते हैं, मिंट की टिक्की इसको बोलते हैं। ये बड़े ठंडक रहते हैं। अच्छा, चौथा जो चीज़ है वो है सौंफ। ये ज़ीरा कुछ लोग लेना चाहते हैं, ज़ीरा ले लें। कुछ लोग सौंफ लेना चाहते हैं, सौंफ ले लें, लेकिन सौंफ ज़्यादा अच्छा रहता है इसमें। अच्छा, कुछ उसके बाद है ये सफ़ेद इलायची, ये आप देख सकते हैं सफ़ेद इलायची है। अच्छा, पांचवा आ गया जी आपके पास चिल्का इस्पागोल। अच्छा, चिल्का इस्पागोल ये बेहतरीन चिल्का इस्पागोल है, अच्छे वाले आपको बाज़ार से मिल जाएंगे। और आखिर में ये आपने लेने हैं मिश्री। ठीक है, ये हर घर में तकरीबन मौजूद रहते हैं ये चीज़ें। अब करना आपको ये है कि सबसे पहले आप ग्राम नोट करने कि किस चीज़ का कितना ग्राम लेना है। तकरीबन चीज़ें जो है हम वज़न लेनी है, तकरीबन चीज़ आपने हम वज़न लेनी है। बस एक दो चीज़ है। एक ये आपने कलौंजी जो है तुक्मे
तुगमे मलंगा ये मैंने ली है जी 20 ग्राम, जिसे 2 तोला बोलते हैं। 20 ग्राम तुगमे मलंगा आ गया। आपके पास मिंट जो आया है वो 10 ग्राम है, ठीक है। ये सौंफ जो है ये भी 20 ग्राम है, और इलायची भी जो है आपने 10 ग्राम लेनी है, ठीक है। चिल्का इस्पागोल आपने 20 ग्राम लेनी है। अजवाइन जो आ गया, अजवाइन भी आपने 10 ग्राम लेनी है। अजवाइन 10 ग्राम हो गया, इलायची 10 ग्राम हो गया, और आपका मिंट 10 ग्राम हो गया। बाकी ये तुगमे मलंगा, चिल्का इस्पागोल और ये सौंफ, ये आपको 20-20 ग्राम लेना है। अच्छा, उसके बाद आखिर में ये जो मिश्री आ गया, मिश्री जो है आपने 40 ग्राम लेना है। अगर आप मिश्री की तादाद बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा लें, और अगर जो शुगर के मरीज हैं वो मिश्री का इस्तेमाल ना करें। शुगर वाले मरीज जो हैं वो मिश्री का इस्तेमाल ना करें, वो ऐसे ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें लेने के बाद आपने जो है इनकी पिसाई करनी है, सफूफ बनाना है इनका। सफूफ बना के मिक्स कर लें। अच्छा जी, बहुत सारे लोगों के पास घर में ग्लेंडर है, उससे आप ग्लेंड कर ले, सफूफ बना ले। अगर नहीं है तो बाजार में बाजार में ये जो पंसार वालों के पास है, आप वहां से इसको पिसवा के सफूफ बना लें। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, आप जब पंसार के पास जाएंगे ये आपने साबित लेनी है। बहुत सारे पंसार आपको ये कहेंगे जी पिसा हुआ हमारे पास तैयार मौजूद है, उसको हरगिज ना लें, साबित ले लें, अपने सामने पिसवा लें, ठीक है। अब इसको सफूफ बनाने के बाद सुबह निहार मुंह आपने 1 चम्मच लेना है सादा पानी के साथ, और दूसरा रात को आपने खाने से आधा घंटे पहले 1 चम्मच लेना है सादे पानी के साथ। इसको आपने इसी तरीके से इस्तेमाल करना है। अगर दिन को ज्यादा आपको तकलीफ हुआ, गैस का प्रॉब्लम हुआ, डाइजेस्टिक प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, तो उस टाइम आप 1 चम्मच सादे पानी से ले सकते हैं। तो नाज़रीन कराम, ये था आज का हमारा टॉपिक। मैदे के हवाले से जो दवाइयाँ हैं उसके मैंने आपको बताएं, सब बड़ा बेहतरीन है। मैं अपने घर में भी इस्तेमाल करता हूँ, बहुत ही मुफीद हैं ये। और इंशाअल्लाह हम मिलते हैं अगली वीडियो में। देखते रहिए हमारा चैनल इब्न शौकत अली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।